नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। उत्तर भारत के एक जाने माने रेटिना सर्जन के रूप में इनकी ख्याति है। आंखों से की बीमारियों से जुड़े कुछ ऐसे सवालों पर आज हम इनसे बात करेंगे जो आम आदमी के जीवन से जुड़े सवाल हैं और जिसके बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आजकल चश्मा हटाने की सर्जरी के बारे में काफी सुना जा रहा है। जी बिल्कुल। यह सर्जरी कितनी सुरक्षित है? क्या कोई ऐसा उपाय है जो बिना सर्जरी के चश्मा हटाया जा सकता है? इसी से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि लेसिक और कंटूरा विजन, ये दो तकनीकी शब्द हैं जिसके बारे में आम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये क्या है और इनमें क्या अंतर होता है? जी ठीक है, आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। देखिए, जो चश्मा हटाने की पद्धति है, ज्यादातर लोगों को हाई माइनस, जिनको नंबर माइनस का बहुत ज्यादा है, बगैर चश्मे के स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, या प्लस में भी ज्यादा नंबर है, तो चश्मा लगाना तो उसका एक सामान्य साधारण उपाय है। चश्मा लगाने से स्पष्ट दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि बगैर चश्मे के परमानेंट मेरा बिल्कुल ठीक हो जाए, एक टेम्पोररी उपाय होता है कि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाइए। वो प्रतिदिन पहनना है और निकालना है, उससे भी आप बगैर चश्मे के देख पाएंगे, लेकिन वो हर दिन बदलना है। अब जब हम परमानेंट चश्मा हटाने की बात आते हैं तो मुख्यतः दो प्रक्रिया होती है। एक कॉर्निया पर जो हम ऑपरेशन करते हैं, जो लेजर बेस्ड सर्जरी होती है, जिसमें लेसिक या सेल्क या स्माइल, अन्य तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब लेजर बेस्ड हैं और आंख की पुतली यानी कॉर्निया पर किया जाता है। और दूसरे चश्मा हटाने की प्रक्रिया होती है जिसे लेंस बेस्ड सर्जरी बोलते हैं, जिसमें आंखों के अंदर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। उसमें आईसीएल सर्जरी हो गई, आईपीसीएल सर्जरी हो गई, या जो नेचुरल लेंस है उसको हटाकर उसकी जगह नया लेंस प्रत्यारोपण किया जाता है, तो उसको क्लियर लेंस एक्सचेंज या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज भी कहते हैं। तो मुख्यतः कॉर्निया पर लेजर बेस्ड या लेंस बेस्ड, ये दो प्रक्रियाएं हैं जिनसे चश्मा हटाया जा सकता है। अब किसमें कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए या किसके लिए सुरक्षित है, कौन करा सकते हैं, इस पहलू पर जब हम आते हैं तो पाया जाता है कि जो भी लेजर बेस्ड करेक्शन हम कॉर्निया पर करते हैं, जो लेसिक हो गया या सिल्क या स्माइल या क्लियर, इस तरह की प्रक्रियाएं हैं, इसकी एक लिमिटेशन होती है। जब भी हम एक पावर का चश्मा हटाते हैं तो लगभग 13 से 15 माइक्रोन कॉर्निया की थिकनेस को हटाना पड़ता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमने -5 का किसी का चश्मा हटाना है तो लगभग 70-75 माइक्रोन, और इसके अतिरिक्त फ्लैप बनाने में भी कुछ कॉर्निया का लॉस होता है। तो कॉर्निया जो नेचुरल थिकनेस है उससे कम हो जाती है। अब किसी का नंबर बहुत ज्यादा है या पहले से कॉर्निया बहुत कमजोर है, पतली है, तो ऐसे लोगों में लेजर बेस्ड प्रक्रिया करना सुरक्षित नहीं रहता है। तो हम जब भी मरीज आते हैं और लेसिक का प्रश्न उठता है कि कराना है कि नहीं, तो कॉर्निया की मेजरमेंट करते हैं, जिसे कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं। उससे कॉर्निया की थिकनेस, उसका हेल्थ मेजर करते हैं, और सामान्यतः -1 से लेके -6, 7, 8 डायप्टर तक का भी अगर कॉर्निया हेल्दी है तो हम लेजर बेस्ड प्रक्रिया से चश्मा हटा सकते हैं। प्लस में भी लगभग +2 से 4 तक का पावर लेजर बेस्ड प्रक्रिया से हम चश्मा हटा सकते हैं। उससे ज्यादा में प्लस का नहीं हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आप जब लेसिक और कंटूरा की बात करते हैं, जो लेसिक में क्या है कि कॉर्निया की जो अपर सरफेस है, एपिथेलियम है, उसका एक फ्लैप बनाकर और उसके ऊपर जो लेजर अप्लाई करते हैं और फिर फ्लैप को रिपोजिट कर देते हैं, उसे लेसिक कहते हैं। कंटूरा भी लेसिक का ही एक प्रकार है। इसमें टोपो गाइडेड लेजर करते हैं, यानी कि किसी को चश्मे का नंबर है, माइनस में स्फेरिकल है, सिलेंडर है, इसके अलावे हायर ऑर्डर एवेरेशन, कॉर्निया में इंटरनल स्ट्रक्चर में कई जगह पर थोड़े जो डिफॉर्मिटीज होती है, उसके चलते विजन में कमी होती है, तो उसको करेक्ट किया जाता है, जिसे टोपो गाइडेड लेसिक या कंटूरा कहते हैं। तो बेसिकली लेसिक और कंटूरा एक ही तरह की चीज है। कंटूरा थोड़ा टोपो गाइडेड है, इसलिए ज्यादा बेहतर है। आज की तारीख में जो लेजर बेस्ड प्रक्रियाएं हैं, इसमें जो एक एपी कंटूरा पद्धति हो गई या पीआरके पद्धति हो गई, इसमें किसी तरह का फ्लैप नहीं बनाते हैं। जो कॉर्निया की अपर सरफेस है उसको भी लेजर से हटाते हैं, और उसके बाद जो ये हमारा लेजर है, चश्मा हटाने का लेजर है, उसको अप्लाई करते हैं और कॉर्नियल थिकनेस घटाते हैं। और ये सबसे सुरक्षित, सेफ और कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रक्रिया है, जिसे हम एपी कंटूरा कहते हैं या ट्रांस पीआरके कहते हैं, स्ट्रीमलाइट भी कहते हैं, पीआरके कहते हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अगर हम सही से पेशेंट की जांच करें, टोपोग्राफी जांच करें,
दवा डालकर पुतली फैलाकर उनके रेटिना की जांच कर लें, उनके ऑप्टिक नर्व की जांच कर लें, और सारी जांच करने के बाद अगर डॉक्टर पेशेंट को पाते हैं कि नहीं, पेशेंट की आंख सही है, सुरक्षित है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी किया जा सकता है, तो करने में इसमें कोई रिस्क नहीं है। जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, -8 से ज्यादा है, -15, 12, 20 ऐसे भी मरीज आते हैं, उनके लिए ICL सर्जरी हम लोग बताते हैं। उसमें कॉर्निया में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो उनका नेचुरल लेंस है उसके ऊपर एक नया लेंस प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इससे भी परमानेंट चश्मे से छुटकारा मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके इंटीरियर चैम्बर यानी लेंस और कॉर्निया के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत संकरी होती है, पतली होती है, और उसमें ICL सर्जरी करना संभव नहीं होता है, बाद में ग्लोकोमा वगैरह का रिस्क होता है। तो ऐसे मरीजों के लिए हम एक तीसरी प्रक्रिया बताते हैं जिसे रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज या क्लियर लेंस एक्सचेंज बोलते हैं। उसमें आपका जो आंख का नेचुरल लेंस है, जो ओल्ड एज में मोतियाबिंद बनने पर हटाया जाता है, उसको कम एज में ही चश्मा हटाने की जरूरत के हिसाब से उस लेंस को हटाकर और उसकी जगह पर नया लेंस प्रत्यारोपण कर देते हैं। तो उससे भी चश्मा हट जाता है और मरीज बगैर चश्मे के देख पाते हैं। तो ये 3-4 प्रक्रिया हैं जिनका उपयोग करके किसी भी तरह का चश्मा का नंबर किसी भी मरीज का हटाया जा सकता है, सही जांच करके, और रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है।